अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ आफाक सिद्दीकी और इस वक्त हम मौजूद हैं गुलशन मेमार के इलाके में। यहाँ हमारे साथ जनाब दिलदार इमरानी साहब मौजूद हैं। इनके डेरे पर आज एक नए साल के हवाले से जो है कुछ तकरीबात के लिए इजलास बुलाया गया है। हम इनसे बात करेंगे। इसके अलावा इनकी जो सोसाइटी है वहाँ पर सेशन जज जनाब अब्दुल रशीद साहब बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, वो भी वहाँ मौजूद थे। तो हम इनसे इस बारे में बात करेंगे कि क्या क्या इन्होंने इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं और आगे क्या करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिलदार साहब, माशाल्लाह वैसे तो हमारे व्यूवर्स तकरीबन आपको बहुत हद तक जानते हैं क्योंकि आपके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हमारे साथ हुए हैं। तो अभी जैसे ये जो आज लोग ये बैठे हैं हमारे साथ यहाँ पर आपके साथ मौजूद हैं, तो ये किस हवाले से हैं और क्या मामला थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो लोग इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, ये नए साल आने वाला है, उसमें कुछ सियासी बात चीज़ें भी करनी है और अपने जो ये साल गुजर गया खैर खैरियत से, उसके हवाले से भी आए हैं हमें मुबारकबाद देने के लिए। तू मेहनत किया, तेरे गोठ में इस साल में कोई फसाद नहीं हुआ, कोई फड्डा नहीं हुआ, कोई मामलात नहीं हुई, तू गरीब आवाम के साथ सही चल रहा है, सबका ख्याल कर रहा है, इसीलिए मेरे मिलने भी आए हैं, मुझे मुबारक देने भी आए हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने वहाँ देखा जो आपने सोसाइटी लॉन्च की है, वहाँ पर सेशन जज मौजूद थे, तो उनका आमद जो है वो किस हवाले से थी? उसका आमद इस हवाले से थी, एक तो हमारे बड़े हैं सरदारों में से है, दूसरा तो इस वक्त ऑफिसर सेशन जज है बलूचिस्तान का, हर ज़िले में रहा है, हाई कोर्ट तक भी उसके ड्यूटी लगी है और वो इधर कराची में आया। ऐसे भी हमारे पास आता जाता था, मगर हमारा जो साहबजादा है मोहम्मद हनी, उससे उसका ज़्यादा ताल्लुकात था। जिसको उसने फ़ोन किया था हम कराची में आए हुए हैं, फिर उसने उसको दावत की खाने का, फिर उसने रात को खाना भी हमारे पास खाया, फिर दोबारा सुबह को आया हमारे सोसाइटी में, बोला तेरा सोसाइटी भी देखूंगा, तेरी वहाँ की मेहनत भी देखूंगा, तेरे लोगों से भी मिलूंगा। फिर वो आया इधर हमारे लोगों से, गोठ में मिला सबसे, वहाँ हमारे सोसाइटी में बैठा, वहाँ लोग जमा हुए, जिसने सुना है वो भी आ गए। मेहरबानी आपकी भी, आपने भी सुना था आप भी आ गए। वहाँ आपने उधर वीडियो भी भरा है, जो कुछ है आपने कर दिया और आपकी भी मेहरबानी है जो इतनी तकलीफ़ करके जब भी हमारा कोई दुख सुख है उसमें आप शामिल होते हो, हम आपका भी शुक्रगुजार हैं। वो हमारा बड़ा भी है और जज भी है और हमारे पास आया, उसने मेहरबानी करके हमारे गोठ में, हमारे सोसाइटी में आके उसने विज़िट भी किया। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। खैर आप बहुत शुक्रिया कि आपने हमें भी जो है अप्रिशिएट किया है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि वैसे तो काफ़ी अरसे से आप इस इलाके के अंदर हैं और पूरे मामलात को आप ही देख रहे हैं, तो तरक्याती कामों की रफ्तार कुछ नज़र नहीं आ रही मुझे। एक अरसे में जो पहले वो सेवरेज का कुछ काम वाम हुआ था, उसके बाद से मज़ीद कोई यहाँ काम नहीं हो रहा, तो आप लोग इस हवाले से एक्टिव क्यों नहीं हो रहे हैं? मसला ये है तो गवर्नमेंट से कुछ मिलता नहीं है। दरख्वास्तें हम लोग पीपी को भी दे दे के थक गए हैं, पीटीआई को भी दे दे के थक गए हैं और टाउन में भी दरख्वास्तें बहुत दी हैं। खर्चा गोठों में करने के लिए गवर्नमेंट भी तैयार नहीं है, सियासतदान भी नहीं करते हैं। जो हमसे हो सकता है वो अपने मदद आप तहत मैं कर रहा हूँ, जितना हो सकता है कर रहा हूँ। अभी भी उस सोसाइटी में हमने बिजली लगाई है, हमने उसमें सीवरेज डाली है, हमने उसे गलियाँ बनाई हैं, उसे रोड बनाए हैं, सब कुछ किए हैं। गोठ में भी मैंने काफ़ी काम किया है, शायद तो 2-4 मरतबा पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो बाकी गवर्नमेंट कोई रुझान नहीं करता है, कोई पैसे नहीं देता है, कोई फंड नहीं देता है, आवाम पे कोई गरीबों पे नज़रसानी नहीं करता है, ना पूछ-गछ करने आता है, कोई नुमाइंदा नहीं आता है, कोई मेंबर नहीं आता है, कोई एमपी वगैरह नहीं आते हैं। हमने बहुत मरतबा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ मगर नहीं हो रहा है। अच्छा, नया साल शुरू होने वाला है, नए साल के हवाले से क्या आपकी जो है उम्मीदें हैं, क्या आपकी तवक्कात हैं और क्या आपके इरादे हैं? हम नए साल के लिए तैयारियां कर रहे हैं। अल्लाह करेगा जैसे ये साल आसानी से गुज़र गया और अच्छी तरीके से इंशाल्लाह आगे साल भी ऐसे ही गुजरेगा और अगले साल में हमें उम्मीद है शायद हमें गवर्नमेंट हमारी, कि जो अभी गवर्नमेंट की रुझान हमारी तरफ हुआ है, अभी हमारे पास जो भी आते हैं बोलते हैं अभी तो ये टाइम गुजर गया, नए साल में, नए इलेक्शन में, नए फंड में आपके काम जो गोठ के हैं वो भी करेंगे, आपके आवाम की भी ख्याल करेंगे। उम्मीद है कि अगले साल में हमारे लिए कुछ न कुछ बेहतर होगा। इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहता हूँ दिलदार उमरान जैसे बंदे जो होते हैं
कम होते हैं, अच्छे बंदे हैं, सारे बंदे को काम आता है, अवेल सवेल जो भी काम होता है दिलदारी काम आता है। गवर्नमेंट अभी नज़र डाल रही है, फिर खुदा करेगा डालेगी। बाकी जो दिलदार उमरान है, अच्छा बंदा, दिलदार से अच्छा कोई भी नहीं है शहर में, गांव में, इस इलाके में भी जो रहता है। यही तो आप ये जो यहाँ पर जो काम हो रहे हैं, बिजली, गैस, पानी, जितना कुछ अभी मौजूद है, तो मतलब आपका कहने का मकसद है सारा काम दिलदार साहब की वजह से ही हुआ है। वजह से है। ये जो बिजली है, गैस है, जो भी सारा काम है दिलदार की वजह के साथ, दिलदार खुद ने आप जेब से पैसे देकर एक काम कराया है सारे बंदे की। तो मतलब आप लोगों को यहाँ कोई तकलीफ, कोई परेशानी, स्ट्रीट क्राइम, दीगर कोई मामला? दिलदार से कोई भी तकलीफ नहीं, दिलदार जैसे बंदे जो होते हैं कम होते हैं। दिलदार साहब से तकलीफ नहीं है। इसके अलावा कोई ऐसा मसला जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो और चाहते हो कि मसला आपका हल हो जाए? अल्लाह खैर करेगा। ऐसा मसला है तो गवर्नमेंट में जो भी है तो गवर्नमेंट हेल्प करे। जो है बंदे है कम है, इधर से जो है तकलीफ़ है रास्ते की, सारी तकलीफ़ होती है, वो उसमें काम आ जाए तो अच्छी बात होती है। स्कूल है, अस्पताल है, जो भी निकाल देते। फजलदार साहब, आप इस इलाके में कितने अरसे से रहते हैं? मैं इस इलाके में तकरीबन 5 साल से रह रहा हूँ, और जो कुछ मैंने यहाँ पे रहते हुए देखा है ना, इससे पहले किसी गोट में मैंने नहीं देखा। अच्छा, क्या देख लिया आपने? यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो है, कोई चोर नहीं है, कोई डाकू नहीं है, किसी किस्म की हल्लड़बाजी नहीं है। बाकी आप किसी भी गोट में जाओगे, जमाली गोट में मैंने 25 साल गुजारे हैं, आया दिन उधर नई एक कहानी होती है। इस कोर्ट के अंदर आज दिन तक हमने ये चीज़ नहीं देखी। अगर कोई मामूली सा मसला हो भी गया तो उन्होंने कवर कर लिया। तो उसके बाद यह है कि हमारी आवाम, हमारे जो दिलदार भाई हैं जिनका गोट है ये, अल्लाह पाक इनको खुश रखे तो आबाद रखे। इनके गोट से ये, इनके नाम से ये गोट चलता ही रहेगा। और ये छोटा सा गोट है, बाकी गोठों से ये सबसे अच्छा और साफ़ सुथरा गोट है। इसके अंदर बिजली है, गैस है, पानी है, मेन लाइन पड़ी हुई है सड़क, और उसके बाद जो गलियों में काम है वो तो अपने महल्लेदारों का काम है, वो मिलजुल कर वो काम कर सकते हैं। तो बाकी इंशाअल्लाह हम इनके तारीफ़ करते हैं, इस ख़ास कर इस गोट की। इस गोट की मैं इतनी सिफत करता हूँ कि मैं जमाली गोट में रहा हूँ, उतनी सिफत मैं उसकी नहीं करता जितनी मैं इस दिलदार गोट की सिफत करता हूँ। फकीर मोहम्मद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप दिलदार साहब के बारे में, इस गोट के बारे में? दिलदार हमारा बड़ा है गोट का मौसन है, हमारे काफ़ी टाइमों से इधर हम रहता हूँ। 96 में मैंने प्लाट खरीद किया, यहाँ मेरे पड़े थे, कोई कब्जा ग्रुप नहीं है, कोई जान नहीं है, लेकिन हाँ 96 हाँ 25 साल गुजर गए। काफ़ी टाइम से इधर रहते हैं। ड्यूटी का इधर का सिलसिला है, 2 बजे 3 बजे रात को आता है अभी बंदा, कोई टेंशन नहीं है, नहीं कोई चोर का, नहीं कोई डकैती का।